स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लंदन की सड़कों पर लाखों लोग उतर चुके हैं और विद्रोह इतना बड़ा कि अब बात यह होने लगी, क्या ब्रिटेन में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? क्या सपोर्ट एलन मस्क तक का है? किसे? टॉमी रॉबिन्सन को। कौन है यह टॉमी रॉबिन्सन जिसके एक इशारे पर लंदन की सड़कों पर लाखों लोग उतर गए? और मुसलमानों के खिलाफ बड़ा ऐलान भी है। ग्रूमिंग गैंग की चर्चा हमने बहुत की, उसका भी जिक्र है। यही समझने की कोशिश करेंगे कि लंदन में इस विद्रोह, इस प्रदर्शन के पीछे का कारण क्या है। टॉमी रॉबिन्सन कौन है? मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। सबसे पहले इस भीड़ को देखने के बाद आपको क्या नजर आता है पंकज जी? ये भीड़ क्यों सड़कों पर है? ये ब्रिटिश पैट्रियट्स का भीड़ है, देशभक्तों का। और ये अपने देश को बचाने के लिए निकले। किससे? मैं एक आंकड़े देख रहा था। ये लंदन में मुस्लिम पॉपुलेशन 12% था, आज वो 23% हो गया है, 23%। कहां से आए ये लोग? कौन है ये लोग और ये कर क्या रहे हैं लंदन में? आखिर क्या वजह है कि लंदन में पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की संख्या 113% की दर से बढ़ रही है? कौन बसा रहा है इनको? आखिर लंदन का मेयर वो साद कैसे बन गया? और ब्रिटिशर्स के साथ क्या हो रहा है उसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं जी। आज से अगर आप 20 साल 25 साल पहले अगर लंदन जाते तो पार्कों में खेलते हुए बच्चे दिखते थे। आज एक आम ब्रिटिश नागरिक इस डर से पार्क में बच्चों को नहीं भेजता कि कहीं कोई उसका रेप न कर दे। अकेली सुनसान गलियों में बुजुर्ग इसलिए नहीं जाते कि कहीं कोई चाकूबाजी न कर दे उनके साथ, उनको मार के उनका लूट न ले। कैसे ये माहौल बदला? लेकिन ये अंग्रेज तो बड़े खुले दिमाग वाले थे। क्या चाहिए? ये ज्यादा खुले दिमाग का ही असर है ना कि इसका फायदा उठाया दरिंदों ने। और इनके, आपको मैं बता दूं, ब्रिटेन की नागरिकता लेना मुश्किल है, जर्मनी की नागरिकता लेना मुश्किल है, फ्रांस की नागरिकता लेना मुश्किल है। आप इलीगली घुस सकते हैं, वो आसान है। नाव के रास्ते जब बहुत आप सही तरीके से जाए, हाँ, सही तरीके से जब आप अप्लाई कीजिएगा तो 20 तरह के नियम बताएंगे। और उसके बाद समंदर के रास्ते नाव में आप घुस के वहां चले जाइएगा तो आप ह्यूमन राइट्स वाले आपका प्रोटेक्शन में आ जाएंगे खड़े। ये भी तो इंसान है, इनको भी तो रोटी का हक है। ये करते हुए फिर रहिए आप और गंद मचाते रहिए लंदन की सड़कों पे। और यूरोप के बहुत सारे देश, एक पोलैंड के अलावा लगभग सभी देशों की स्थिति यही खराब है। तो ऐसा कुछ हुआ, ये जो घुसपैठिए घुसे, ऐसा कोई अपराध किया जिसकी वजह से ये विद्रोह? क्राइम रेट्स लंदन पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में 83% की रफ्तार से बढ़ा है। मतलब कि मान लिया कि अगर 100 मर्डर होते थे, 183 मर्डर हो रहे। यह हाल है वहां। गंदगी बढ़ी है, स्लम्स बढ़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई। और क्यों पता है? ये पूरे ब्रिटेन वाले, इनको लगता था कि ये पूरा मतलब यूरोप वाले, वेस्टर्न यूरोप वाले, इनको लगता था कि ये बहुत संपन्न हो गए हैं, अब इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आलसी हो गए, इन्होंने लड़ना छोड़ दिया। जिस साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था, उस साम्राज्य के लोग अपने अपने घरों में बैठ के और बढ़िया बढ़िया खाते रहे और दिन दुना रात चौगुना मोटे होते रहे। इस आलस के कारण दूसरे आए, इनके कारोबार पे कब्जा किया, इनके घरों पे कब्जा किया, इनके शहर पे कब्जा किया। और आज स्थिति यह है कि इनको धकेलते धकेलते, मतलब इनकी हिम्मत देखिए कि जब ये रैली निकाले तो चाकूबाजी कर रहे थे। ये पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मुसलमान, ये सीरिया वाले। नहीं, मुझे बहुत पहले और सत्ता पलट की आपने बात की ना, हाँ, ये सिर्फ एक देश में नहीं होगा, ये ब्रिटेन में भी होगा और फ्रांस में भी होगा। मैं 2 देशों के बारे में आज लिख के पेरिस जाता तो हूं। जल रहा है। पेरिस इतना खूबसूरत शहर, पूरी दुनिया घूमने जाती थी, आज पेरिस जल रहा है। नहीं, ये इन दोनों में लेफ्ट एलिनिएटेड गवर्नमेंट थी, वामपंथी रुझान वाली सरकार। ये जो आपको ये स्ट्रीव कार्बर जो लग रहा है, क्या है उसका नाम? हाँ, ये लेफ्टिस्ट है। ये गे के बारे में, एलजीबीटी राइट्स के बारे में बोलेगा, देश वेश बॉर्डर कुछ नहीं होते हैं,
मानव ही मानव का प्यार है, पता चला कि लो नरक बना दिया। लेकिन अरब के देश कहते हैं कि हमने यहाँ अपने यहाँ जितना कचरा उठा उठा के फेंका, सारे यूरोप ने अपने यहाँ ले लिया। लेकिन लंदन के एक घर से एक व्यक्ति निकला है, टॉमी रॉबिन्सन। कौन है ये? नहीं, कोई ना कोई उसके तो एक इशारे निकलेगा पर ही ना। लाखों लोग देखिए, क्यों हैं सड़कों पर? एलन मस्क तक साथ दे रहे हैं। ये बहुत दिनों से चल रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है। ये जो कैंपेन है ना, ये ग्रूमिंग गैंग, ये टॉमी रॉबिन्सन, ये अलग अलग चेहरे के रूप में अलग अलग देशों से आपको निकलते हुए दिखेंगे इस तरह के पैट्रियट्स। आपको क्या लगता है इटली में नहीं होगा? आज जो इटली की जो प्रधानमंत्री है वो बार बार इस बात को बोलती है, और इन सबको एक लाइन में लिख जाते हैं, दे आर फार राइट्स, ये राइट है। और एक कंफ्यूजन है यूरोप के लोगों के मन में। वो क्या करते हैं ना कि ये इनका चेहरा मोहरा देख के पहचान नहीं कर पाते कि हिंदू कौन है या भारतीय कौन है, और ये पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कौन है। तो उसके चक्कर में हमारे भी कुछ लोग इससे पिस जाते हैं, उनको लगता है कि ये भी उन्हीं में से है। भारत सरकार को सिर्फ एक काम करना है कि चाहे पैसा कितना भी खर्चा हो, इनको बताना है, जाके वहां के लोगों को घर घर में जाके बताना है कि हम हिंदू हैं, हिंदू ऐसे नहीं होते। हिंदू किसी भी देश में जाके वहां के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा नहीं करता, हिंदू किसी भी देश में जाके क्राइम नहीं बढ़ाता। हिंदू वहां उस देश की सेवा करता है जहां रहता है, वो कर्म भूमि है, और उसकी भी हम उतनी ही पूजा करते हैं जितनी मातृभूमि करते हैं। हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारा थॉट प्रोसेस है। भारत सरकार को सिर्फ ये काम करना है, और हमें नहीं चाहिए अपने साथ उनके साथ अब हमारी तुलना नहीं चाहिए। वो सब ये बेफिजूल लोग हैं, वो लोग रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, उन लोग एक किताब से गवर्न होते हैं, हम नहीं करते। हमें उन सब के बीच साथ मत तौलिए, और ये मत कहिए कि ब्रिटेन में जाके भारत पाकिस्तानी दोनों पड़ोस पड़ोस में रहते हैं, दोस्त हो जाते हैं। नहीं चाहिए दोस्ती पाकिस्तानियों से, हम अलग हैं। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन ये करना होगा। लेकिन एलन मस्क तक क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उसका जवाब चाहिए। एलन मस्क क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो अमेरिका में है, लंदन में क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अमेरिका की बात नहीं है ये। जितना यूरोप में जो भी कुछ होता है उसका प्रभाव अमेरिका पर ही पड़ता है। अमेरिका में जो ट्रंप की सरकार है, फार राइट की सरकार कही गई है, और एलन मस्क जो है वो फार राइट नेता कहे गए हैं। तो जितने ये सब होते हैं ना, आपको क्या लगता है? जॉर्जिया मेलोनी का एक भाषण था, उन्होंने कहा कि अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं नरेंद्र मोदी से करूंगी, मुझे बात करनी होगी मैं डोनाल्ड ट्रंप से करूंगी। और इस तरह के उन्होंने जो फार राइट जो है ना उनके साथ ये किया, खुद वो भी ये है। तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बने जिसमें नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हो हर देश में, और दूसरी शक्ति वो चाहती है कि ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बने जिसमें ये लेफ्टिस्ट हो। इसी बात की लड़ाई है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने सबके सामने गर्व से कहा कि हमारे यहां आतंकी घटनाएं नहीं होती। अकेला ऐसा यूरोप का देश हूं जहां पे आतंकी घटनाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने एक भी घुसपैठिए को अपने देश में आने की इजाजत नहीं दी। आप ह्यूमन राइट्स का नारा लगाते रहो, लेकिन हम कचरे को अपने यहां नहीं रखेंगे। बिल्कुल ये पंकज लोग जी, रेडिकलाइज्ड हैं, इन लोग के दिमाग शून्य है ये, और ये जहां जाएंगे वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बिल्कुल। बेहतर हो ये जहां पे बहुत नरक में चर्चा वो सीखियां हैं, वहीं अब पे तो ये ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग की होने लगी है। आखिरी में उसके बारे में बताइए। बहुत ज्यादा ग्रूमिंग गैंग कुछ नहीं होता है। देखिए वहां क्या है कि थोड़ी सी ओपन सोसाइटी थी, तो ये जो काले ढके महिलाओं को देखने के आदी थे ना, उनको लगा कि जो शॉर्ट स्कर्ट या फिर ब्रिटिश महिलाएं होती है वो मॉडर्न होती हैं, और उनको अवेलेबल समझ लिया। तो ये बच्चियों को चॉकलेट देकर या महिलाओं को 12 साल 13 साल 14 साल ये रेप करने लगे। और जब ये पकड़े जाते तो कहते थे कि हमारे तो मजहब में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ तो ये पाप है ही नहीं, क्राइम है ही नहीं, तो हमें क्यों पकड़ोगे तुम? तो इस तरह के ये जो गैंग चला रहे थे ना, उसको ग्रूमिंग गैंग कहा गया। इनका सिद्धांत यह है कि हम आज आए हैं, हम इस तरह रेप करेंगे तो जो जनरेशन पैदा होगी वो हमारे ही खून पैदा होंगे और हमारी तरह के रहेंगे। ये है ब्रॉडर मकसद कि हम ब्रिटेन को ही पाकिस्तान बना देंगे। और इसीलिए एक नेता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शायद ये मैक्रोन ने कहा था, ये कौन है अमेरिका वाला, उसने कहा था कि ब्रिटेन यूरोप का पहला ऐसा मुस्लिम कंट्री होगा जिसके पास न्यूक्लियर बम होगा, ये कहा था। तो समझिए इस तरह का ये प्लानिंग चल रही है। आज ब्रिटेन में हर इंपॉर्टेंट पद पे एक कोई पाकिस्तानी बैठा है, बांग्लादेशी बैठा है, या इस तरह का रेडिकल बैठा है। और उस देश की ग्रोथ रेट को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये स्लम्स बना दिया है। बिल्कुल पंकज जी, लंदन को गटर बना दिया इन लोगों ने। यही वजह है कि ब्रिटेन के में अब विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। लंदन की सड़कों पर लाखों लोग उतरे, और क्यों?
उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिल गई होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।